वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। कैसे हैं आप सब? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है ये क्वेश्चन, जो ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी टॉपिक कवर हो जाते हैं। मतलब आपको एज अ सोशल डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आइबो की ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे कॉलोनियलिज्म के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर रोल ऑफ रिलीजियन या क्रिश्चियनिटी पूछ लिया जाता है। तो आप उन सब में जो है इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट इन दिस फैक्ट दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ डेफिनेटली अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइबो सोसाइटी। इस बात में कोई शक नहीं है कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो नावल है वो असल में जो आइबो सोसाइटी है ना, उसकी रियल पिक्चर को शो करता है। उसकी वहाँ की ज़िंदगी के, वहाँ के लाइफ स्टाइल के, वहाँ को कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को हमें बताता है। इन द नावल द इंटरेस्ट ऑफ रीडर इंक्रीजेज व्हेन द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ही इंक्वायर्स द रियल मीनिंग ऑफ सोसाइटी एंड कल्चरलिज्म के जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ते हैं, रीडर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें बढ़ता जाता है वक्त के गुजरने के साथ साथ। और उसे जो है असल पता चल जाता है कि कल्चरलिज्म और वहाँ की सोसाइटी का जो असल मतलब क्या था। व्हेन वी रीड द नावल वी इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी विच हैज़ इज ओन सोशल नॉर्म्स। जब हम इस नावल को पढ़ते हैं तो हम इस बात को इमेजिन करते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसके अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, वेज, अपने लाइफ स्टाइल होते हैं, अपना स्टैंडर्ड होता है। फॉर इंस्टेंस वी आर वेल अवेयर अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ द मोफियन सोसाइटी। मिसाल के तौर पर हम जो हैं मोफियन सोसाइटीज़ के रवायात से, वहाँ के ट्रेडिशन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं। विच इज़ नॉट कम्प्लीट, जो कि मुकम्मल नहीं है, बट हैज़ इज़ ओन वैल्यूज़। लेकिन उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने कस्टम्स हैं टू स्पेंड लाइफ, ज़िंदगी को गुजारने के, मतलब वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। ऑल्थो देयर लाइफ इज़ मटीरियलिस्टिक येट इट इज़ अ सोसाइटी। क्योंकि एक माशरा है तो माशरे में हर चीज़ जो है मटीरियलिज्म पे ही बेस करती है, तो उनकी ज़िंदगी भी मटीरियलिस्टिक है। विच हैज़ हिज ओन रूल्स टू पास दियर टाइम। उनके पास अपने कवानीन हैं, अपने तरीक़ाकार हैं अपने वक्त को गुजारने के। इन मोस्ट प्लेयरेबल वे, जिस तरह वो खुशी महसूस करते हैं, वो अपने स्टाइल से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। द राइटर नेमली चिन्हो अकीबी, हमारे राइटर का, हमारे नॉवलिस्ट का नाम चिन्हो अकीबी है, डज़ नॉट ओनली प्रेजेंट द गुड मैनर्स ऑफ द सोसाइटी। वो सिर्फ उसने हमें वो जो है ना आइबो सोसाइटी, वहाँ के सिर्फ गुड मैनर्स ही नहीं बताए, बट ऑल्सो डिपिक्ट्स द बैड हैबिट्स, बल्कि उनकी बैड हैबिट्स को, उनकी बुरी आदत को भी बताया है। विच आर एग्जिस्टिंग इन देयर कल्चर, जो कि उनके कल्चर में पाई जाती थी। बाय रीडिंग द नावल विद ग्रेट इंटरेस्ट, अगर हम इस नावल को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ें, वी आर वेल अवेयर विद द फैक्ट दैट चिन्हो अकीबी डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म इन इट। हमें इस बात का पता चलता है कि ये जो चिन्हो अकीबी ने ये नावल लिखा है उसमें उसने कोई भी रोमांटिक एलिमेंट को यूज़ नहीं किया। ही इज़ फार अवे फ्राम प्रेजेंटिंग अ यूटोपियन वर्ल्ड। अब उसने यूटोपियन वर्ल्ड को भी है प्रेजेंट नहीं किया, बट वट ही डिपिक्ट्स इज़ टोटली बेस्ड ऑन रियलिज्म। उसने जो चीज़ भी बताई है, जो भी उसने बात की है, वो रियलिज्म पे की है, रियलिस्टिकली की है, हकीकत पसंद है। वो जो राइटर है इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ नीड ऑफ मॉडर्न रीडर। और यही जो है ना मेन एलिमेंट है जो कि मॉडर्न रीडर, जो कि आजकल के रीडर्स होते हैं ना, उनकी ज़रूरत होता है। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम हर चीज़ में लॉजिक मांगते हैं। हमारी जो यानी जो मॉडर्न लोग हैं ना, उनको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। वो यानी कोई भी जो होती है ना इंसानी समझ से परे बात, उसको हम लोग एडमिट करने को तैयार ही नहीं होते। तो इसकी वजह से इस नावल में जो चिन्हो अकीबी है उसने हर चीज़ को मॉडर्न रीडर्स की डिमांड के मुताबिक लिखा है। अफ्रीकन पीपल्स आर ऑलवेज फुल ऑफ डाउट्स। अफ्रीका के जो लोग थे वो हमेशा जो थे ना शकी रहते थे, किसी न किसी किस्म के शक शुबहात में रहते थे। एंड फॉर अदर सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग द मैटर डेट विदर दे आर अवेयर विद कल्चरलिज्म और नॉट। और दूसरी सोसाइटीज़ के साथ के यानी जो दुनिया में रह रही हैं, क्या वो कल्चरलिज्म से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं। चिन्हो अकीबी इज़ द ओनली पर्सन हु रिवील्स टू द वर्ल्ड एंड फोर्सेस द पीपल टू लुक टुवार्ड्स अफ्रीकन पीपल ग्रेट इंटरेस्ट। अब चिन्हो अकीबी ये वाहिद ऐसा बंदा था, वाहिद ऐसा शख्स था जिसने रीडर्स को और अफ्रीका के लोगों को इस बात पे फोर्स किया कि सब लोगों को जो था ना दुनिया के, उस बात पे फोर्स किया। और उनकी जो दिलचस्पी, उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो टेंशन थी, वो इस तरफ लेके आए कि वो अफ्रीकन लोगों के बारे में जो है जाने, उनके बारे में पढ़ें। ही इज़ द वन हु शोज़ द वर्ल्ड दैट थो दे आर नॉट मच सिविलाइज्ड। वो अकेला ऐसा बंदा है जो कि इस बात को जो है दुनिया को दिखाना चाहता है कि यानी कि वो जो आइबो सोसाइटी के लोग हैं या अफ्रीकन लोग हैं वो इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं होते। येट दे आर वेल अवेयर विद कल्चरलिज्म, लेकिन उनको कल्चरलिज्म के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है। दे मे नॉट बी बेटर दैन अदर पीपल। ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे लोगों से इतने बेहतर ना हो, बट दे हैव देयर ओन मेथड्स ऑफ लिविंग एंड इन्जॉइंग लाइफ। लेकिन उनके अपने जीने के अंदाज हैं और वो इस अंदाज अपने लाइफ स्टाइल को बहुत इंजॉय करते हैं। दे आर नॉट टू मच डिफरेंट फॉर द अदर सोसाइटीज़। वो दूसरे मुआशरे के दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं।
उतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उनमें जो है उनकी कुछ क्वालिटीज़ या कुछ जो है ना ट्रेडिशंस जो है ना दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एज दे वर आल्सो स्पेंडिंग लाइफ विच वाज द मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल, यानी वो ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, उसमें इवल भी पाई जाती हैं और उसमें वॉइसेस विर्चू भी पाई जाती है, मतलब अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। एवरी वन हैज़ हिज ओन डिफरेंसेस अबाउट लाइफ एंड कल्चरलिज्म। अब हर एक के जो है ना वहाँ पे रहने वाले लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपनी थिंकिंग है, हर कोई लाइफ को और कल्चरलिज्म को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। दे वर डिफरेंट इन द सेंस दैट आइबो सोसाइटी वाज स्पेंडिंग अ मटेरियलिस्टिक लाइफ इन विच द वैल्यू ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द टाइटल्स विच ही विन्स इन हिज लाइफ और ऑन द क्वान्टिटी ऑफ याम्स ही प्रोड्यूसेस। मतलब उनकी जो है ना वो उनका जो एक दूसरे को जज करने का अंदाज़ वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, मतलब यानी जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि यानी कि किसी हर एक बंदे को दौलत के तराजू पे तोला जाता है, तो उनको जो है ना वो एक दूसरे को यानी इस तरह से वो ऑनर देते हैं या उसे ग्रेट समझा जाता है कि जिसके पास जो याम्स जो उनकी वो फसल होती है ना वो जो ज़्यादा वो उसको पैदा करता है ना, जिसकी पैदावार ज़्यादा होती है तो वो उनमें से जीत जाता है। इस तरह के पास उन्होंने ना अपने रखे हुए हैं। द सोसाइटी विच इज़ मेल डोमिनेंट सोसाइटी बट देयर चीफ गॉडेस इज़ अ फीमेल। कि देखा जाए तो इसमें ना है पूरे नावल में हमने ये देखा है कि ना हर जगह जो है ना मेल जो है वो डोमिनेंट होते हैं, मतलब जैसे वो ओकानको है वो अपनी फैमिली पे किस तरह रूल करता है, अपनी बीवियों को मारता है, उन पे उसके बड़ी हुकूमत होती है अपने घर वालों पे। लेकिन क्या है, और हर जगह जो है ना वो मेल ही उनके होते हैं, लेकिन उनकी जो गॉडेस है जिससे वो डरते हैं, जो उनको जिसको सब ऑबे करते हैं फॉलो करते हैं, वो एक फ़ीमेल है। द सोसाइटी विच लव्स द चिल्ड्रन बट हेट्स द ट्विंस। अब ये ऐसा माशरा है कि यहाँ पे बच्चों से तो मोहब्बत की जाती है, लेकिन अगर किसी के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो वो उसको वो नफ़रत के काबिल समझते हैं, उसको जो है अपशगुन समझते हैं और उनको बच्चों को मार दिया जाता है। द सोसाइटी इन विच द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ बेस्ड ऑन हिज ओन वैल्यूज़। अब ये ऐसा मुआशरा है जिसमें हर इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसके हर बंदे की जो है ना अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने तरीक़ेकार हैं, हर कोई अपने वे से जो है अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। आइबो सोसाइटी वाज द हैप्पीएस्ट सोसाइटी एज प्रेजेंटेड इन द नावल। के नावल में जो आइबो सोसाइटी की हमें पिक्चर दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल मुआशरा है, बट एंड्स विद अन सॉरोफुल एंड अनयूजुअल इंसिडेंट। लेकिन उसका जो अख्ताम होता है, उसका जो एंड होता है वो बहुत अनयूजुअल होता है, बहुत ज़्यादा उदास कर देने वाला होता है। द होल प्रॉस्पेरिटी चेंजेस इनटू स्केयरनेस विद अ बुलेट फायर्ड बाय कॉनकोस गन। कि यानी तमाम जो खुशहाली होती है वो बदहाली में बदल जाती है सिर्फ एक गलती की वजह से, जो कि कॉनको के गन से एक गलती से गोली लग जाती है। किसी आदमी का जनाजा होता है जिसका नाम होता है, उसके बेटे को उसके जनाजे पे उसकी गन से जब उसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा होता है ना, सब अपनी गन से उसको खराज तहसीन देते हैं जनाजे को, तो उसके गन से जो गोली निकलती है वो गलती से उस आदमी के बेटे को लग जाती है। व्हेन ही एडवर्टेंटली का मतलब होता है मतलब गैर इरादी तौर पे किल्स द बॉय, जो लड़के को मार देता है, लाइफ चेंजेस, ज़िंदगी बदल जाती है। एंड ही वाज एक्सपेल्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और उसको 7 साल के लिए जो है वो निकाल दिया जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है। इट वाज द टाइम व्हेन क्रिश्चियंस ओवर पावर द आइबो सोसाइटी। और यही वो 7 साल होते हैं जब वो यहाँ गाँव में नहीं होता, अपनी मदर के गाँव चला जाता है और जो उसके आइबो सोसाइटी में क्रिश्चियंस आके जो है कब्ज़ा कर लेते हैं। एंड रिस्क वाज एट द पीक ऑफ आइबो कल्चर, और वो जो आइबो कल्चर होता है वो उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाता है। द इनकाउंटर ऑफ ओकानको सन इन फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। और सबसे पहला जो है ना वाक़या हमें इसमें जो नज़र आता है कि उसका ओकानको का जो अपना बेटा होता है ना वो क्रिश्चियनिटी में चला जाता है, कन्वर्ट बन जाता है, अपने रिलीजन को छोड़ देता है, उनके वाइट पीपल के रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है, विच वाज द रीज़न टू वेनिश द आइबो कल्चर इन अ न्यू सिस्टम। इट वाज द टाइम व्हेन द क्रिश्चियंस डोमिनेट द होल सोसाइटी। यही वो वक्त था जब क्रिश्चियन जो थे वो होल सोसाइटी पे, पूरे मुआशरे पे जो थे डोमिनेट हो गए थे। द ओकानको बिकम्स द हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ दीज इन्वेडिस फोर्स। और ओकानको इतनी कोशिश करने के बावजूद जो है वो बहुत चाहता है कि वो इनके खिलाफ लड़े, इनके खिलाफ जो है जंग लड़े, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता, तो फिर वो अकेला जो है ना बिल्कुल बेबस हो जाता है। केम हियर जस्ट टू किल हिज कल्चरल बैकग्राउंड। और वो जो है उसने इतनी कोशिश करने के बावजूद जो है ना, लेकिन वो उसको ऐसा करने में नाकाम रहता है और एंड पे जो है ना फिर वो सुसाइड कर लेता है। Admittedly, it can easily be justified that it is the only Aibo society that is presented in the novel by the writer. अब इस चीज़ को भी हम मानते हैं कि ना इसमें जो नावल में चिन्हो अकीबी ने सिर्फ एक ही सोसाइटी का जिक्र किया है, एक ही मुआशरे का जिक्र किया है जो कि आइबो सोसाइटी है। ही शोज़ अस सम ऑफ इवेंट्स थ्रू विच वी रिकॉग्नाइज इट इज़ द एंड ऑफ आइबो सोसाइटी। उसने हमें काफ़ी इवेंट्स और इंसिडेंट्स के ज़रिए बताया है कि किस तरह से आइबो सोसाइटी का अख्ताम हुआ था। द रियलिटी इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, और इसने इस हकीकत को आर्ट की फॉर्म में पेश किया है। द आर्ट ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का आर्ट जो होता है, नाउन एज लिटरेचर, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं।
वी आर वेल अवेयर ऑफ विद द फैक्ट्स डैट द नावल इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये जो नावल है वो हकीकत पे बेस करता है एंड देयर इज़ नो एग्जैगरेशन इन इट। और इसमें कोई भी जो है ना किसी भी बात को किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया गया। एग्जैगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। द राइटर हैज़ रिटन दिस नावल नॉट प्रेफरिंग एनी वन। नावलिस्ट ने चिनुए अकीबी ने इसमें किसी भी चीज़ को किसी को भी जो है ना एक प्रेफरेंस नहीं दी। थो ही वाज फ्राम दैट सोसाइटी येट ही पोर्ट्रेड एवरीथिंग सिंसियरली। उसने हर चीज़ को सिंसियरली और मुखलिस अंदाज में और रियलिस्टिकली बयान किया है विदाउट फेवरिंग एनी वन, बगैर किसी की भी हमायत किए। इट इज़ अ पर्टिनेंट टू मैंशन हेयर दैट अ लिटरेरी राइटर इज़ नॉट जस्ट अ शेयर ऑफ इवेंट्स एंड रियलिटी बट ही पोर्ट्रेज इन द व्यू ऑफ हिज ओन आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ की। यानी वो कहते हैं कि एक राइटर का जो मकसद होता है ना वो यही नहीं होता कि वो सिर्फ इवेंट्स को और इंसिडेंट्स को जो है वो बयान कर दे, बल्कि वो अपने जो भी लिख रहा होता है ना उसमें उसकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। वो उसके वर्क में उसका आर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एंड एज अरिस्टोटल सेज दैट द राइटर इमिटेट्स द रियलिटी। जैसा कि अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है इमिटेशन का कि जो राइटर होता है वो इमिटेट करता है, मतलब जो उसके माइंड में आइडिया आता है ना जो वो फिर पेज पे लिखता है, वर्ड्स में लिखता है, वो उसकी कॉपी होते हैं, इमिटेशन होते हैं। द रियलिटी बाय यूजिंग क्रिएटिविटी इज़ हाफ इज़ माइंड। मतलब वो जो कॉपी होती है वो उसके माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि उसका माइंड उसको उस आइडिया को किस तरह से मॉडिफाई करता है, किस तरह से उसकी मोल्डिंग करता है। इट इज़ वेरी मच ट्रू इन दिस पर्टिकुलर केस। वी नो चिनुए अकीबी पोर्ट्रेइंग द गुड एज वेल एज इवल ऑफ फाइबर सोसाइटी इन द नावल। हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं, पूरा नावल हमने पढ़ लिया है कि चिनुए ने अच्छाई को और बुराई को दोनों को जो है आइबो सोसाइटी की इस नावल में अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है, अच्छी तरह से बयान किया है। तो सम अप कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टू सम अप द होल डिस्कशन इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट द राइटर हैज़ पोर्ट्रेड द आइबो सोसाइटी एंड इट्स कल्चर थ्रू दिस नावल इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर। कि इस नावल में जो है चिनुए अकीबी ने जो जिस तरह से आइबो सोसाइटी को प्रेजेंट किया है, उनके कल्चर को जो है बयान किया है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीका है। वी रियलाइज दैट द राइटर वाज वेल अवेयर विद द पीपल ऑफ दोज एरा। हमें इस बात का एहसास होता है कि ये जो चिनुए अकीबी है ना इसको उस ज़माने के लोगों का बड़े अच्छे से पता है। हिज करैक्टर्स आर एज फ्रेश टुडे एज दे वर इन डैट एज। उसके जो करैक्टर हैं वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश लग रहे हैं जैसा कि आज के ज़माने में पाए जाते हैं। द फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ आइबो सोसाइटी विद कॉलोनलिज्म शेयर्स द थीम ऑफ ट्वाइलाइट एंड डेली। कि यानी जब हम कॉलोनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं ना तो हमें वो ट्वाइलाइट एंड डेली हमने एक नावल पढ़ा है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होता है। सरगोदा वालों को शायद इसके बारे में ना पता हो कि उसमें जो है ना उसमें भी कॉलोनलिज्म था कि यानी जो गोरे थे ना उन्होंने आके ब्रिटिश ने आके जो था उन पे वो सब कॉन्टिनेंट पे जो था कब्ज़ा कर लिया था। तो लेकिन और यही जो हाल है ना यहाँ पे आइबो में हुआ है कि यानी गोरों ने आके जो है अपने जो है ना कल्चर को जो वहाँ पे लागू कर दिया है। रिटन बाय अहमद अली, जो कि ट्वाइलाइट एंड डेली जो नावल है ना वो अहमद अली का है, तो उसमें भी हमें यही थीम मिलता है। इन दिस मेल्यू आई एम एग्री विद द पॉइंट दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ डेफिनेटली अ सोशल डॉक्यूमेंट। अब जो है हमने इसमें जो है इस बात पे कंक्लूजन करते हैं, इस बात को एडमिट करते हैं, मान लेते हैं कि यानी ये जो है थिंग्स फॉल अपार्ट नावल एक परफेक्ट सोशल डॉक्यूमेंट है। बट एज मैंशनड सुप्रा आर जस्ट राइटर नॉट सिंपली कॉपीज एंड पेस्ट द करेंट्स एज दे आर बट मोड्स इट बाय यूजिंग द इमेजिनेशन ऑफ हिज माइंड। मतलब इन कुछ राइटर्स क्या करते हैं कि उन्होंने जो देखा ना या जो भी उनके माइंड में वो चीज़ देखते हैं उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन इसमें चिनुए अकीबी ने उसको सिर्फ कॉपी पेस्टिंग नहीं की बल्कि अपने माइंड की इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए इसकी मोल्डिंग करके, इसकी मॉडिफिकेशन करके इसको लिखा है। इन केस ऑफ चिनुए अकीबी ही इज़ नॉट एन एग्जैगरेटिव राइटर। वो जो चिनुए अकीबी है वो कोई एग्जैगरेटिव मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के जो है ना एग्जैगरेट करने वाला राइटर नहीं है। वो ओवर स्टेट्स एवरीथिंग, जो कि हर चीज़ को ओवर स्टेट कर दे। नीदर ही हैड रिटन द हिस्ट्री ऑफ आइबो सोसाइटी एज इट वॉज नॉर ही हैड मेड अ यूटोपियन वर्ल्ड फ्राम हिज एक्सपीरियंसेस बट ही यूज्ड हिज टेक्निक्स टू अवेयर अस विद द आइबो सोसाइटी। अब मतलब उसने जो है इस नावल को जो है अपने हैंड रिटन फॉर्म में ऐसे ही नहीं लिख दिया बल्कि उसने अपनी टेक्निक्स को यूज़ किया है, अपने स्टाइल को यूज़ किया है, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ किया है, तब जाके उसने हमें आइबो सोसाइटी की एक रियल पिक्चर दी है। ही डेकोरेट्स अ सोसाइटी, उसने एक मुआशरे को की डेकोरेशन कर दी है विच वॉज वेल अवेयर विद द टर्म ऑफ कल्चरलिज्म एंड अल्टीमेटली इट बम्स इनटू कॉलोनियलिज्म। जो कि पहले जो थे कल्चरलिज्म से वाकिफ़ थे, उनको अपने कल्चर के बारे में ही पता था, लेकिन बाद में उनका सामना जो था कॉलोनियलिज्म से हो गया था एंड क्रिश्चियनिटी से, और उन पर जो था ना वो क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो लागू कर दिया गया था ज़बरदस्ती। उनको उसमें जो है उसको उस मज़हब को कबूल करने को कहा जा रहा था एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, जबकि 20th सेंचुरी का टर्न चल रहा था। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की, इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।